Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am your biology teacher कारी मोहम्मद इरफान यासीन। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का चैप्टर क्लास 10th बायोलॉजी का हमारा चैप्टर चल रहा है और इसमें हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम का पार्ट 1 हम रिकॉर्ड करवा चुके हैं वीडियो लेक्चर और आज हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने थैलेमस और हाइपोथैलेमस को डिस्कस कर लिया था। आज हम सेरिब्रम को डिस्कस करेंगे और सेरिब्रम के कितने पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का क्या क्या काम होता है और सेरिब्रम के पार्ट्स को लोब्स कहते हैं, कितने लोब्स होते हैं और इसके हेमिस्फेयर्स कितने होते हैं और इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये आज के हमारे टॉपिक में ये सारी बातें डिस्कस की जाएंगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम का पहला हिस्सा हम पढ़ चुके हैं, हम अपना दूसरा हिस्सा पढ़ रहे हैं। डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम कुछ ऐसी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बेसिकली दो किस्में होती हैं, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं और पीएनएस को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स के नेटवर्क पर मुश्तमिल होता है जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। हम इसमें से फिलहाल ब्रेन को डिस्कस कर रहे हैं और ब्रेन का थैलेमस, ये वाला हिस्सा थैलेमस और इसके निचला हिस्सा हाइपोथैलेमस और इससे जुड़ा हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारा कुछ हम पिछले लेक्चर में रिकॉर्ड करवा चुके हैं। आप मेरी पिछली वीडियो देखकर इसको रिकॉल कर सकते हैं। और आइए हम आगे बढ़ते हैं। ब्रेन के तीन हिस्से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के फिर तीन हिस्से होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हम थैलेमस और हाइपोथैलेमस को पहले डिस्कस कर चुके। आज हमारा टॉपिक ये रहेगा, इसको फोकस करेंगे सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम हमारे फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये देखें, आपको जो रेड कलर में ये बल्ब्स नजर आ रहे हैं, बल्ब्स, ये आपको फोल्ड्स नजर आ रहे हैं रेड कलर में, ये हमारा सेरिब्रम है। और सेरिब्रम से पहले ये जो हमारी स्कल की कवरिंग होती है, बोनी स्कल जो होती है, ये वो वाला हिस्सा क्रेनियम है। इसके बाद क्रेनियम के बाद जो लेयर्स होती हैं, मेनिंजेस, जो हमारे ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन फ्राहम करती हैं, ये मेनिंजेस हैं, 3 लेयर्स, और इनके बाद फिर हमारा ये ब्रेन है। सेरिब्रम हमारे फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है और इसके फंक्शंस अगर देखें तो हमारे स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है। हमारे स्केलेटल की जो मूवमेंट है वो सारी की सारी सेरिब्रम के अंडर होती है। हमारी थिंकिंग, सोच, इंटेलिजेंस, इमोशंस, हमारी लैंग्वेज, स्पीच, हीट, पेन, प्रेशर, ये सारी चीजें, ये जो हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ये सारे सेरिब्रम सरंजाम देता है। अगर हम ये देखें कि स्ट्रक्चर ऑफ सेरिब्रम कैसा है, तो सेरिब्रम का स्ट्रक्चर आपके सामने है। सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फेयर। स्फेयर कहते हैं गोल शेप को, जैसे बॉल है। अगर इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर दें तो फिर इसे हम हेमिस्फेयर बोलेंगे। हम सेरिब्रम को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक को राइट हेमिस्फेयर बोलते हैं, दूसरे को लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर बोलते हैं। ये इनकी जो जाहिरी तौर पे बनावट है। इनके अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनका जो एंटीरियर पार्ट्स होता है, ये अगला हिस्सा, यहां पर ऑल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब्स वो हैं जो सूंघने के मुतालिक हैं, दिमाग के वो हिस्से जो सूंघने में मदद देते हैं, सूंघने की हिस्स को कंट्रोल करते हैं। अब अगर इसकी अंदरूनी बनावट देखी जाए तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें 2 हिस्से हैं। मैटर, ये सबसे बाहर वाली जो लेयर आपको नजर आ रही है, जो ब्लैक कलर से मैंने बनाई है, इसे हम बोलते हैं ग्रे मैटर।
ग्रे मैटर जो होता है इसकी बनावट में सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स शामिल होते हैं। ये जो ब्लैक कलर का बाहर की तरफ मैंने बनाया और इसकी कुछ हिस्से ये अंदर की तरफ भी आपको नजर आ रही हैं, ये इसके नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स और सेल बॉडीज अंदर जो हैं इन्होंने अपने आप को इंसर्ट किया हुआ है। ये हमारे पास इसका बाहर वाला स्ट्रक्चर, बाहर वाली जो लेयर है, आउटर लेयर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स इसे बोलते हैं। और ये किस चीज की बनी हुई है? हमारे पास ये ग्रे मैटर है, ये ग्रे मैटर की बनी हुई है जिसको मैंने GM लिखा, G से ग्रे, M से मैटर। ग्रे मैटर की अगर अमाउंट देखी जाए तो ये 40% इसकी रेशो होती है हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। इसी तरह दूसरा मैटर हमारे पास बीनीथ दिस लेयर, इस लेयर के नीचे, इस लेयर के नीचे अगर देखें तो ये हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर का ये अंदरूनी हिस्सा है। ये जहां से मैंने जिस हिस्से को ये साफ किया, ये सारे का सारा हिस्सा जिसको मैं साफ करके व्हाइट करके दिखा रहा हूं आपको, ये डियर स्टूडेंट्स व्हाइट मैटर है। ये व्हाइट मैटर है और व्हाइट मैटर 60% सेरिब्रल हेमिस्फीयर का हिस्सा होता है। 60% व्हाइट मैटर, 40% आपका ग्रे मैटर। यानी ग्रे मैटर की मिकदार कम है, व्हाइट मैटर अंदर की तरफ है और इसकी मिकदार ज्यादा है। यहां पर आपको एक और लेयर होती है, एक बैंड होता है यहां दरमियान में, बीच में। इस बैंड को हम कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं, जिसका काम होता है इन दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़े रखना, आपस में कनेक्ट करना, अटैच करना। ये दरमियान में ये बैंड पाया जाता है। आपके सिलेबस में शामिल नहीं है लेकिन मैंने जस्ट बता दिया, आपने इसको याद रखना है सिर्फ। बेटा हमारे पास ये दोनों लेयर्स हो गई। अपर लेयर जो बैरोनी सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, आउटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स कहते ही बैरोनी को है। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स की ये जो आउटर लेयर है ये किस चीज की बनी हुई है? ग्रे मैटर की। अंदरूनी इससे नीचे जो अंदर का हिस्सा है ये व्हाइट मैटर का बना हुआ है। ये हमारे पास इनकी बनावट में खसूसियत क्या है कि व्हाइट मैटर जो होता है इसमें माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं और हमारे पास जो ग्रे मैटर होता है इसमें सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में क्या फर्क है, तो डियर स्टूडेंट्स इसमें मेजर फर्क यही है कि आप बताएंगे कि नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा, हमारे नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जिसमें सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स पाए जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रे मैटर। और हमारे पास नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जिसमें माइलिनेटेड एक्सॉन्स पाए जाएंगे वो हम व्हाइट मैटर बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, तो अल्लाह ताला ने इसको फोल्ड्स की सूरत में रखा हुआ है। तो इन फोल्ड्स को लोब्स की सूरत में हमारी स्कल में फिट किया जाता है। ये लोब्स कितने होते हैं? लोब्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमारे पास 4 है। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 4 लोब्स हैं जो कि हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। इन चारों लोब्स की हम डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पर जो लोब आता है हम उसे बोलते हैं फ्रंटल लोब, ये सामने वाला लोब। इसका काम क्या होता है? स्पीच और बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है पेराइटल लोब। पेराइटल लोब जो है वो इंपल्सेस, वो नर्व इंपल्सेस जो स्किन से रिसीव होती हैं उनको ये रिसीव करता है और कंट्रोल करता है, ये पेराइटल है। इसके बाद हम टेम्पोरल, तीसरे नंबर पर हमारे पास जो लोब है इसे हम टेम्पोरल लोब बोलते हैं। और टेम्पोरल लोब का काम क्या है? हेयरिंग एंड स्मेल में हेल्प करना, सुनने और सूंघने में हेल्प करता है ये टेम्पोरल लोब। इसके बाद हमारे पास जो चौथे नंबर पर डियर स्टूडेंट्स जो लोब है इसे हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब।
ऑक्सीपिटल लोब का काम यह है कि वो इंपल्सेस जो विजुअल इंफॉर्मेशंस ले आती हैं उनको ये एनालाइज करता है और उनको रिसीव करके अपना एक्शन सर अंजाम देता है। ये ऑक्सीपिटल लोब का काम है। यहां तक हमारे ये चारों लोब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के कंप्लीट हुए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है मिड ब्रेन। हमारा फोर ब्रेन यहां तक कंप्लीट हुआ। इससे पहले थैलेमस पढ़ा हमने। थैलेमस ये हिस्सा है हमारे दिमाग का और इससे नीचे हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के साथ ये पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ा हुआ है, ये जो मैंने ब्लैक कलर में बनाया। इसके बाद ये जो ब्लू कलर में आपको नीचे हिस्सा नजर आ रहा है, ये हमारा मिड ब्रेन है। ये हमारा मिड ब्रेन है, दरमियानी दिमाग हमारा। अब मिड ब्रेन के मुतालिक पढ़ते हैं। मिड ब्रेन की लोकेशन के मुतालिक सबसे पहले जानेंगे। मिड ब्रेन जो होता है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में होता है और इसी वजह से ही इसको मिड ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि ये ऊपर फोर ब्रेन है। यहां पर मैंने अभी तक आपका हाइंड ब्रेन नहीं बनाया, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं डिस्कस करूंगा हाइंड ब्रेन तो तब इसको मैं लेबल कर दूंगा और बना दूंगा। अभी मैंने जो हिस्से समझाने थे जस्ट वही लेबल किए हैं ताकि आपको अच्छे अंदाज से समझा सकूं। अब यहां पर ये हमारे पास मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन क्या है, कहां मौजूद है? फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में मौजूद है और इसका काम क्या है? सेंडिंग सेंसरी इंफॉर्मेशंस टू फोर ब्रेन पार्ट्स। इसको जो इंफॉर्मेशन सेंसरी इंफॉर्मेशन जो इसको मिलती हैं मिड ब्रेन को, ये हमारे फोर ब्रेन के हिस्सों को भेज देता है, आगे मुंतकिल कर देता है। इसके बाद इसका अपना फंक्शन और क्या है? कंट्रोल्स ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस का मतलब होता है ऑटोमेटिक एक्शंस और ऑडिटरी कहते हैं समाज के मुतालिक, सुनने के मुतालिक जितने भी फंक्शंस हैं उन सब को ये कंट्रोल करता है, जो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस में आते हैं, जिनको अचानक से सरंजाम देना पड़ता है, ऑटोमेटिक सरंजाम देना पड़ता है, तो इमीडिएटली अंजाम देना पड़ता है। वो जो है ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? मिड ब्रेन। इसके बाद हमारे पास इसका अगला फंक्शन है मिड ब्रेन का, बॉडी को बैलेंस रखना, बॉडी पोस्चर रखना, बॉडी को तवाजुन में रखना, हमारी बॉडी को पोस्चर में रखने वाला, इक्विलिब्रियम में रखने वाला, नॉर्मल रखने वाला कि हम खड़े रहते हैं सही तरह वरना हम गिर जाएं। तो इसको बॉडी पोस्चर को या बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करने वाला हमारा कौन सा हिस्सा है? मिड ब्रेन। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फोर ब्रेन और मिड ब्रेन कंप्लीट हुआ। मैं एक बार इसको वो सम अप कर देता हूं, आप देख लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ब्रेन है। ब्रेन के ये तीन हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आपके पास सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है। इसके बाद हमारा ये नीचे वाला हिस्सा ये मिड ब्रेन होता है। और यहाँ कि हमने आज सेरिब्रम को डिस्कस किया। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है, फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। मुख्तलिफ फंक्शंस इसके, आईक्यू लेवल, थिंकिंग, थॉट्स, राइटिंग, बोलना, लैंग्वेज, इमोशंस, ये सब यही कंट्रोल कर रहा है सेरिब्रम। सेरिब्रम के स्ट्रक्चर के बारे में हमने जाना। सेरिब्रम जो होता है दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में तकसीम होता है। ये आपके सामने मैंने तकसीम करके दिखाया। एक हेमिस्फीयर ये है, एक ये है। राइट ये होता है, लेफ्ट ये होता है। इनके फंक्शंस को अभी मैं नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि आपके सिलेबस में ही शामिल नहीं है कि राइट का क्या फंक्शंस है, लेफ्ट हेमिस्फीयर के क्या फंक्शंस हैं। आप इतना याद रख लीजिए कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स दो हैं, राइट एंड लेफ्ट। इनकी बनावट में देखें तो इनके सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी इनका जो बैरूनी हिस्सा है वो ग्रे मैटर का बना हुआ है, और अंदरूनी हिस्सा जिसको मैंने ये मिटा दिया, ये वाइट कर दिया, ये वाइट मैटर का बना हुआ है। वाइट मैटर 60% होता है, ग्रे मैटर 40% होता है। फिर हमने पढ़े सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लोब्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स की 4 लोब्स आपके सिलेबस में शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब आपकी स्पीच और मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। पैराइटल लोब आपकी स्किन से आने वाले इंपल्सेस को कंट्रोल करता है। और तीसरे नंबर पर आपका है टेम्पोरल लोब, जो आपकी हेयरिंग और स्मेल को कंट्रोल करता है।
यानी सेंसेशन ऑफ स्मेल, सूंघने को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ जो आपके पास जो फोर्थ लोब है वो कौन सा है आपके पास? फोर्थ लोब आपके पास ऑक्सीपिटल लोब है। ऑक्सीपिटल लोब का काम क्या है? एनालाइज करना, रिसीव करना विजुअल इंफॉर्मेशंस को। और इसके बाद मिड ब्रेन की बात करते हैं तो मिड ब्रेन के मुतालिक आपने पढ़ा हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान में मौजूद होता है और ये अपने सेंसरी इंफॉर्मेशंस को फोर ब्रेन के हिस्सों की तरफ भेजता है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था। जो हमारे चैनल पर नए लोग आए हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ब्रेन के 2 हिस्से कंप्लीट हो गए, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन। हमारा अगला लेक्चर इंशाअल्लाह हमारे हाइंड ब्रेन के मुतालिक होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।